Hey there, hope you're doing good. Welcome to one another video of playlist recording IMS. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कंडीशन चेकिंग फॉर नॉर्मल फॉर्म्स। तो हमने कंडीशन देखी थी जिससे हम बता सकते थे कि उन कंडीशंस को देख के कि पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है कोई रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? 2NF, 3NF, BCNF डिकम्पोजिशन। तो अब आप सोचेंगे डिकम्पोजिशन होता क्या है? जैसे हम प्रॉपर्टीज तो हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है? तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जैसे सोचो कि अगर किसी नॉर्मल फॉर्म में नहीं गिवन है, सो लेट्स से कि एनी रिलेशन इज नॉट इन 2NF, ठीक है? 2NF में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को हम डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? हम उसकी नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एट्रीब्यूट्स को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? तो इससे हमें क्या अचीव होगा? वो नॉर्मल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना है या नहीं करना है रिलेशन को, तो कैसे पता चलेगा? हम वही प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। एक था हमारा लॉसलेस, वो लॉसलेस होना चाहिए, ठीक है? और एक है डिपेंडेंसी प्रिजर्व होनी चाहिए उसकी, डिपेंडेंसी प्रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये दोनों चीज़ें सैटिस्फाई कर रही हैं, तो ही आप उसको डिकम्पोज कर पाओगे, ठीक है? जब भी हम डिकम्पोज करेंगे, हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे बार-बार ये 2 प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। फर्स्ट इज़ योर लॉसलेस जॉइन एंड सेकंड इज़ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अगर ये सैटिस्फाई कर रहा है, देन ओनली वी विल डिकम्पोज। चलिए अब एक ना क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जैसे हम क्या है, 2NF डिकम्पोजिशन है टॉपिक, ठीक है? पहले हम 2NF के लिए देखेंगे और यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है हमें ABCDEFGH, ठीक है? और ये हमें फॉलोइंग एफडीज गिवन है। ओके, तो हमको क्या चेक करना है कि पहले हम चेक करेंगे 2NF में है या नहीं है। तो सबसे पहले ये काम करो, सॉल्यूशन। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी कैंडिडेट कीज निकालेंगे। तो अगर आप इसकी कैंडिडेट कीज निकालोगे तो क्या आएगा? देखो ए बी का क्लोजर लेके देखो, ए बी के क्लोजर में क्या आ रहा है? एक ए आ जाएगा, एक सेकेंड, एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हमारा सी आ जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सी से डी आ गया, और बी से ई आ गया। देखो बी से ई आ गया, और ई से एफ जी आ गया, और जी से एच आ गया, यानी कि सारे आ जाएंगे। ए बी सी डी, ई से डी आ गया, एंड आपका बी से ई आ गया, सी डी ई से एफ जी आ गया, एफ जी, और आपका जी से एच आ गया, ठीक है? तो ये ए बी हमारी कैंडिडेट की हो गई, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे आरएचएस में कहीं ए या बी तो नहीं है, नहीं है, तो और कोई हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो हमारी कैंडिडेट की क्या आ गई यहाँ से? ए बी। तो अब देखो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ से क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये आ जाएगा बाकी रेस्ट, सी डी ई एफ जी और एच। जी और एच। तो अब देखो, अब हम क्या चेक करेंगे, हम वही वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो 2NF में कोई रिलेशन है या नहीं है, उसके लिए हम कौन सी कंडीशन चेक करते थे कि उसके अंदर कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, किस चीज़ का? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एफडीज लिख लूँगा। तो अब देखो, ए बी से सी, ठीक है? आपका नेक्स्ट हो गया सी से डी, ओके? नेक्स्ट बी से ई से एफ जी, और ये जी से एच। तो अब देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है यहाँ पे कहीं? तो ए बी हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, सी भी हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, बट ये देखो बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और ई हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अभी हम 2NF के लिए चेक कर रहे हैं। तो 2NF में ये तो है, ठीक है? 2NF में ये भी है, बट बी से ई नहीं है हमारा। अब नेक्स्ट चेक करो ई से एफ जी, तो आपको अब सारी चेक करनी है, ठीक है? ई से एफ जी, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ई नहीं है, और जी हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, तो ये दोनों 2NF में है, ठीक है? बट रिलेशन हमारा किस में है? 2NF में नहीं है, क्योंकि एक भी अगर हमारी एफ डी सेटिस्फाई नहीं होती, नॉट इन 2NF। और हमारा एम क्या है? हम इसे कन्वर्ट करेंगे 2NF में। मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इसे। अब देखो, नॉट इन 2NF। वे 2NF में नहीं है।
तो हम 2NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में इतना जो अभी तक किया है। तो डिकम्पोज़ कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे वायलेशन वाली एफडीज़ कौन-सी है? तो यहाँ पे बी से ई है, तो हम क्या करेंगे, बी से ई अलग से लिख देंगे, ठीक है? बी से ई, ओके। तो अब हम इस पे काम करेंगे। अब इस पे क्या काम करेंगे? हम क्या करेंगे, बी का हम निकालेंगे क्लोज़र। आप निकालोगे बी का क्लोज़र, दूसरे कलर से करता हूँ, तो इससे करते हैं, 1 सेकंड। बी का क्लोज़र, तो बी के क्लोज़र में क्या आएगा? एक तो बी आएगा ही आएगा, ठीक है? बी से देखो और क्या आ रहा है, बी से ई आ रहा है और ई से एफजी आ रहा है, ठीक है? बी से ई आ रहा है और ई से आपका एफजी आ रहा है, ई से एफजी आ रहा है, बी से ई से एफजी और जी से एच, जी से एच। तो ये आपका क्लोज़र में आ रहा है, ठीक है? अब आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे, रिलेशन लिखो यहाँ पे, आर ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो हमारी करंट टेबल है, ठीक है? ये हमारी करंट टेबल है अभी, जी एच जो हमें गिवन है। तो अब क्या होगा, हम एक सेकंड टेबल बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, बी के क्लोजर वाली। जैसे बी हमारा क्या हो रहा था, वॉयलेट कर रहा था, ठीक है? ये नॉट इन टू एन एफ है ना, नॉट इन टू एन एफ। तो हमने बी का क्लोजर लिया, अब उसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे उनकी अलग टेबल बनेगी, यानी कि बी ई एफ जी एच की अलग टेबल बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई टेबल बनाऊंगा, ठीक है? उसका नाम दूंगा R2 और बी ई एफ जी एच। और अब देखो, अब आप क्या करोगे, जो बी को छोड़ के, जैसे हमने किसका क्लोजर लिया है, बी का क्लोजर लिया है, तो बी के क्लोजर में बी को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ना, आप मेन टेबल से उसको डिलीट कर दोगे। जैसे एच हट जाएगा, जी हट जाएगा, एफ हट जाएगा, ई एफ जी एच। बी के क्लोजर में क्या आया था, ई एफ जी एच, ठीक है? तो ई एफ जी एच आप यहाँ से हटा दोगे, ओके? तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, एक आपकी टेबल ये रह गई, ए बी सी डी, और एक R2 क्या आ गई, बी ई एफ जी एच। अब आप में से बहुतों का डाउट हो सकता है कि बी क्यों नहीं हटाया हमने? तो देखो, बी हमने इसलिए नहीं हटाया, याद करो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों। कौन सी थी, लॉसलेस वाली, ठीक है? और दूसरी थी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो लॉसलेस प्रॉपर्टी में क्या होता था, हमारा बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? अगर आपको याद हो तो कॉमन एट्रीब्यूट का हम क्या करते हैं, क्लोजर लेते हैं। तो अगर हमने बी भी हटा दिया तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा ही नहीं, ठीक है? तो बी हम हमेशा रहने देंगे, जिसका भी क्लोजर रखेंगे, ताकि कॉमन एट्रीब्यूट हो और फिर आगे हम चेक कर पाए। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। तो अब देखो, आर हो गया ए बी सी डी और R2 हो गया बी ई एफ जी एच। तो मेरी फर्स्ट टेबल हो जाएगी, तो ये देखो R1 हमारी फर्स्ट टेबल हो जाएगी, ए बी सी डी, ठीक है? और ए बी कैंडिडेट की, देखो ए बी हमारी कैंडिडेट की थी ना, ए बी। और नेक्स्ट हो जाएगी R2 बी ई एफ जी एच, और इसमें क्या होगा, बी हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है? बी हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। पहले वाले में कौन सी है, ए बी, और इसमें बी। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा रूल चेक करेंगे, दोनों के दोनों लॉसी और एक डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करते हैं। तो देखो ए बी से सी क्या आ रहा है हमारा, तो देखो ए बी से सी, ए बी से सी देखो आ गया, ए बी से सी। नेक्स्ट देखो सी से डी, देखो सी से डी, हाँ डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। नेक्स्ट देखो बी से ई, बी से ई ये देखो आ रहा है। नेक्स्ट देखो ई से एफ जी, अब ई से एफ और ये जी आ रहा है, ठीक है? और एक है जी से एच। तो ठीक है, डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व्ड है। कौन कौन सी थी हमारी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए बी से सी, ठीक है? सी से डी, बी से ई, सी से डी, बी से ई से एफ जी, एफ जी और जी से एच। तो डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व्ड है, ए बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, बी से ई आ गया, ई से एफ जी आ गया और जी से एच आ गया, ठीक है? तो अब देखो, ये दोनों टेबल्स हैं, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, लॉसलेस के लिए। तो लॉसलेस के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट देखते हैं, ठीक है? तो चेकिंग फॉर लॉसलेस, तो R1 इंटरसेक्शन
देखो ABCD इंटरसेक्शन R2, इसको अगर मैं चेक कर रहा हूँ EFGH के लिए, EFGH, तो अब देखो इसमें कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, यहाँ पे बी भी ऐड कर लो, BEFGH, हमारा बी भी है ना R2 के अंदर, तो BEFGH, ठीक है। तो इसमें कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, बी कॉमन है हमारा, ठीक है, तो बी आ गया कॉमन। हम क्या करेंगे, अब इसका क्लोजर लेंगे, तो बी के क्लोजर में क्या आ रहा था, BEFGH आ रहा था, BEFGH, BEFGH, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि जो भी इसका क्लोजर आता है क्या वो हमारे सुपर की है किसी भी एक रिलेशन का। तो अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे R2 में ये क्या हो जाएगा, ए इसका सुपर की हो जाएगा, तो बी इज सुपर की ऑफ R2। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, बी इज सुपर की ऑफ R2, तो ये क्या हो जाएगा, लॉसलेस, लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो आपका क्या बना, दो टेबल्स में बना, ABCD और BEFGH, और यहाँ पे आपका बी कैंडिडेट की है और यहाँ पे AB कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे लिख लो AB इज कैंडिडेट की और यहाँ पे बी इज कैंडिडेट की, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसका आंसर यही रहेगा, कौन सा, ये देखो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये दो टेबल्स में हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये दो टेबल्स R1 और R2, देखो ये 1 और ये 2, ठीक है। आपको सब चेक करना पड़ेगा, मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने, ठीक है, रिवाइज करते हैं जल्दी से। हमने नॉर्मली चेक किया पहले कि ये 2NF में है या नहीं है, तो हमको पता चला ये 2NF में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो नॉट इन 2NF, तो हमने देखा वॉयलेटिंग एफडीज कौन सी हैं, तो बी से ही वॉयलेटिंग है, ठीक है। तो बी से ही हमने क्या कर दिया, देख लिया कि वॉयलेटिंग है, तो हमने क्या किया, बी का क्लोजर लिया। अगर यहाँ पे एडी होता है, जो भी होता है, ठीक है, उस केस में हम एडी का क्लोजर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अभी मान के चलो कि अगर एडी होता तो एडी का क्लोजर लेते, ठीक है। अभी जैसे बी था तो हमने बी का क्लोजर लिया, तो BEFGH की हमने अलग टेबल बना दी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स रिपीट ना होए, हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो BEFGH में जैसे बी को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जिसका हमने क्लोजर लिया है, उस वाले एट्रीब्यूट को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे, मेन रिलेशन से डिलीट कर देंगे। और फिर क्या हो गया, कौन कौन से बचे, ABCD, इसकी सुपर की क्या थी, मतलब कैंडिडेट की क्या थी, AB थी, और इसकी क्या कैंडिडेट की है, इसकी B है, ठीक है। इसकी B कैंडिडेट की है और इसकी AB है। अब क्या करेंगे, हमने देखो डिकम्पोज तो कर दिया, लेकिन हमारी डिकम्पोज करने की प्रॉपर्टीज भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो कैसे देखेंगे हम, हमने प्रॉपर्टी चेक करी, एक तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए, तो हमने देखा FD सारी डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, ठीक है। और सेकंड हमने क्या देखा कि ये लॉसलेस होना चाहिए, लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए, तो लॉसलेस ज्वाइन के लिए देखो ABCD BEFGH दो टेबल्स हैं, इसके अंदर क्या करना होता है, कॉमन एट्रीब्यूट देखना होता है, वो हमारा B आ गया और बी कॉमन आ गया, तो हमने बी का क्या किया, हमने क्लोजर लिया, तो क्लोजर लिया तो दोनों में से एक रिलेशन का क्या होना चाहिए, सुपर की आना चाहिए, हमने प्रॉपर्टीज में देखा था लॉसलेस वाले के अंदर, तो बी इज सुपर की ऑफ R2, ठीक है। तो बी हमारा सुपर की है, तो अभी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी है, तब हमारा आंसर आया है। ओके, तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, RABCDE, कोई रिलेशन गिवन है आपको, ठीक है। अब आप इसकी सुपर की निकालो, RABCDE, ठीक है। जल्दी से इसकी वो निकालो कैंडिडेट की, तो ए से बी, बी से ई, सी से डी, ए से बी से ई, सी से डी, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कितने हैं आपके हैं, ABCD, चलो ए का निकालो पहले, ए का क्लोजर, तो ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा, ए से बी आ गया, आपका बी से ई आ गया, बी से ई आ गया, ठीक है, बी से ई आ गया, एंड सी और डी नहीं आ रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सी का क्लोजर लूंगा, AC का, सॉरी,
AC का क्लोजर लूँगा क्योंकि A से नहीं आया, तो A से A आ जाएगा, ठीक है? A से B आ गया, C तो गिवन है, ठीक है? A और C तो डायरेक्ट आ गए और A से B आ गया और क्या आएगा? B से E। देखो पहले लाइन वाइज लिखते हैं, ABC हो गया, अब देखो C से D आ रहा है, C से D आ गया और B से E आ रहा है, तो देखो सारे आ गए। तो आपकी कैंडिडेट की कौन सी होगी? AC होगी, ठीक है? AC आपकी कैंडिडेट की होगी, कैंडिडेट की आपकी हो गई AC। अब आप चेक करो, AC कहीं आपका RHS साइड तो नहीं है? नहीं है, तो आपकी एक ही कैंडिडेट की रहेगी जो कि AC है, ठीक है? अब देखो AC आपकी कैंडिडेट की है, तो यहाँ से प्राइम एट्रीब्यूट क्या आ जाएंगे? A, C और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट B, D, E। अब क्या करेंगे? चेकिंग फॉर 2NF, चेकिंग फॉर 2NF में A से B, B से C, B से E एंड C से D, ठीक है? A से B, B से E, C से D, ये आपके एफडीज हैं। और अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या 2NF में है या नहीं है। तो देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की A रहा, से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये लो, ये आपका नहीं हुआ 2NF में। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्या B हमारा प्रॉपर सबसेट है? नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा होगा 2NF में। हम क्या कर रहे हैं? चेकिंग फॉर 2NF अभी यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट C से D, तो C से D के केस में क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है? तो देखो C हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है? और D हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी क्या हो गया? आपका वायलेट कर रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो हम क्या देखेंगे अब? वायलेशन किसकी वजह से आया? तो A से B की वजह से आया और C से D की वजह से आया, ठीक है? तो आपका कौन कौन सा वायलेट कर रहा है? A से B, A से B एंड C से D, ये वायलेट कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 2NF को। तो हम क्या करेंगे? अब इसका क्लोजर लेंगे A और C का, ठीक है? अब A के क्लोजर में क्या आएगा? A के क्लोजर में आपका A आ जाएगा, ठीक है? A से B आ गया, B से E आ गया, A से B आ गया, ठीक है? B से E आ गया, CD नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका? C का क्लोजर, C के क्लोजर में C आ जाएगा, C आ जाएगा और D आ जाएगा, शायद यही दोनों आएंगे, ठीक है? C के क्लोजर में C आ गया और D आ गया, ठीक है? तो अब ये दोनों आएंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की अलग अलग टेबल बना देंगे, ठीक है? A B E है ना ये, इसकी एक टेबल बन जाएगी और इसकी बन जाएगी। तो अब देखो, मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, A का क्लोजर और C का क्लोजर। तुम्हारा मेन रिलेशन क्या था? R A B C D, R A B C D E, ठीक है? अब क्या किया हमने? एक और टेबल बना दी R2 के नाम से, A B E, तो अब A को छोड़ के, ठीक है, जिसका क्लोजर ये होता है उसको छोड़ के हम क्या करेंगे? BE को डिलीट कर देंगे। चलो BE को डिलीट कर दिया। अब हमने एक और टेबल बनाई जो C के क्लोजर से आई थी, क्या ही CD। तो C का क्लोजर लिया था, तो C के क्लोजर को छोड़ के, या फिर ऐसा बोल लिया करो जैसे इसमें A कैंडिडेट की है, ठीक है? इसमें A कैंडिडेट की है और इसमें C है, तो कैंडिडेट की को छोड़ के बाकी एट्रीब्यूट्स आप डिलीट कर दोगे, ठीक है? तो अब D है जैसे, तो इसको भी डिलीट कर दो, ये लो D भी डिलीट हो गया। तो अब आपकी कौन कौन सी टेबल्स बनी? तो आपकी 3 टेबल्स बनी, R1, ठीक है, AC, R1 AC बनी, एक R2 बनी, ये आपका बन जाएगा AB, ठीक है? और R3 ABE, और ये R3 आपका आ जाएगा CD। तो AC, AC, ABE और CD,
ए सी ए बी सी डी, और इसमें कौन सा था आपकी कैंडिडेट की ए सी। ठीक है, दोनों थी, ए सी दोनों थी। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है नहीं हो रही। तो पहली कौन कौन सी है, एफ डीज लिख लो यहाँ पे साइड में। एफ डीज है आपकी ए से बी, बी से ई, ए से वी, वी से ई, और सी से डी, सी से डी। तो देखो ए से बी, तो ये लो ए से बी आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। सी से डी, ये लो सी से डी आ गया। और ए से बी से ई, और एक बी से ई है। एक बी से ई, ये रहा, ये लो बी से ई भी आ गया। तो कौन कौन सा हो गया आपका, ए से बी हो गया, ये रहा आपका ए से बी। नेक्स्ट है आपका बी से ई, ठीक है, और एक है सी से डी, ये लो ये भी आ गया। तो आपकी डिपेंडेंसी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, तो मतलब आपके थ्री रिलेशंस बने, R1 R2 R3, जिसमें ए सी ए बी ई और सी डी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ए सी ए बी ई और सी डी। ठीक है, तो इसमें आपकी कैंडिडेट की कौन सी होगी, सी, इसमें ए और इसमें ए सी। कैंडिडेट की आपकी ए सी, इसमें आपकी कैंडिडेट की सी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और इसमें कैंडिडेट की आपकी सी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके टोटल थ्री रिलेशंस बने, 1 2 3। लेकिन अभी भी आप नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको लॉसलेस के लिए चेक करोगे। ठीक है, तो ये लॉसलेस होगा तो लेंदी बन जाएगा काफ़ी क्वेश्चन, तो आप एक बार खुद से चेक करके देखना। तो जब मैंने किया था ये लॉसलेस आया था, ठीक है, तो आप करके देखना अपने पार्ट पे भी। तो ये क्या आ जाएगा, लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, और आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में कैसे, जैसे इसको क्या लिखोगे, चेकिंग फॉर 2NF। ठीक है, तो ये है, इसको नीचे करो और इसको पूरा लिखना है यहाँ पे, चेकिंग फॉर 2NF, चेकिंग फॉर 2NF। ठीक है, चेकिंग फॉर 2NF। फिर एफ डीज निकाली आपने, फिर देखिए कौन कौन सी वायलेट कर रही है। ठीक है, उसका हमने जस्ट क्लोजर लिया। जैसे ए और सी है ना, जैसे ए से बी और सी से डी, तो एलएचएस वाला पार्ट का क्या करते हैं, हम क्लोजर लेते हैं। ये लो क्लोजर लिया हमने, किसका लिया, ए का और सी का। तो ये ए का क्लोजर, ठीक है, और वो सी का क्लोजर। ए के क्लोजर में ए बी आया और इसमें सी डी आया, तो ए बी ई सी डी। तो ए बी सी डी की हमने अलग से टेबल बना दी। और क्या किया हमने, जो हमारे एट्रीब्यूट्स रह गए थे, कट करने के बाद जो रह गए थे, ए सी रह गया था, उसकी एक टेबल बन गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं ट्राई, ठीक है, 2NF का ही करते हैं। तो अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, जल्दी से करेंगे। तो इसकी कैंडिडेट की देखो क्या आएगी, सॉल्यूशन। तो इसकी कैंडिडेट की क्या आएगी, क्लोजर लेके देखो। जैसे ए बी से लोगे, सी बी डी, फिर ए डी, फिर ए आई, तो ऐसा लग रहा है ए बी का लेंगे तो शायद डी नहीं आएगा। ए बी से सी आ गया, ठीक है, फिर ए और बी में से किसी से डी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ए बी डी का लेके देखो। ए बी डी, ए बी डी का क्लोजर लोगे, तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया। ठीक है, ए बी डी आ गया, बी सी आ गया, ए बी सी डी आ गए। अब बी डी की हेल्प से, बी डी की हेल्प से ई एफ आ गया, ये लो ई एफ आ गया, ई एफ, जी एच, यहाँ से जी एच आ जाएगा। फिर ये लो जी एच, जी एच, ए से आई और एच से जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो मतलब सारे एट्रीब्यूट्स आ गए आपके, जी एच आई जे, जी एच आई जे। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो कैंडिडेट की क्या होगी आपकी, ए बी डी, ए बी डी होगी, ए बी डी। ठीक है, तो अब देखो ए बी डी में से तो कोई राइट साइड तो नहीं है,
ए बी डी नहीं है, तो आपकी एक ही कैंडिडेट की होगी ए बी डी। तो आपके प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए? प्राइम एट्रीब्यूट ए बी डी, ए बी डी। और आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए? बाकी जितने भी रह गए, सी डी सी डी तो ऊपर आ गया, सी डी ई मतलब ई एफ जी एच आई, ठीक है, और जे। तो ये क्या हो गया? आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, एच और जे। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। अब हम क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। तो डायरेक्टली चेक करते हैं आप, ठीक है, ऊपर से ही करेंगे। तो ए बी से सी, तो इसके लिए देखो मैं बात करूं, मैं प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। हाँ, प्रॉपर सबसेट है ए बी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। तो वॉयलेशन किस किस में आ रहा है? एक ए बी से डी में आ रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये रहा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो एक काम करो, सारी लिख लो एफ डीज, ठीक है, इसको थोड़ा साइड करो। अब ए बी से सी, बी डी से ई एफ, ए डी से जी एच, और ए से आई, और एच से जे। तो देख लो कोई मिस तो नहीं होगी एफ डी आपकी। तो ए बी से सी, ठीक है, ए बी से सी, बी डी से ई एफ, बी डी से ई एफ, ठीक है, ए डी से जी एच, ए डी से जी एच, ए से आई, और एच से जे। हमको क्या देखना? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ए बी हमारा है, सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। हाँ, ये रहा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है बी डी, हाँ है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ई और एफ हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये लो, ये भी नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर सोचो एक भी नहीं आता ना, सोचो खाली एक भी नहीं आता, तब भी क्या करते हैं हम? हम उसको नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते। अब देखो एडी से जीएच, तो एडी भी हमारा प्रॉपर सबसेट है, सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये लो, ये भी नहीं आया। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ए है, से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी नहीं आया 2NF में। अब देखो नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो एच हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। तो अब आपको 4 के क्लोजर लेने पड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो? ए बी, बी डी, ए डी और ए। ए बी यहीं पे क्लोजर ले लेते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ए बी का क्लोजर, बी डी का क्लोजर, ए बी का क्लोजर, बी डी का क्लोजर, ए डी का क्लोजर, और एक ए का क्लोजर। हम क्या करते हैं, एक बार एफ डीज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। कह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया तो सोचो सारे क्वेश्चन ही कर लोगे आप। अब क्या करो, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब हमें क्लोजर लेना है ना, तो अब देखो ए बी का क्लोजर लो। तो ए बी के क्लोजर में क्या आएगा? एक तो ए आएगा, ठीक है, एक ए आएगा, बी आएगा, ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो बी डी से ये आ रहा नहीं होएगा, ए डी से ये नहीं आ रहा, ए से आई आ गया, ठीक है, ए से आई आ गया, ए बी, ए से आई, एच से जे, ठीक है। तो अब बी डी से देखते हैं, तो बी डी से क्या आएगा? तो बी डी से क्या आएगा? आपका बी आएगा और एक डी आएगा, तो बी आएगा और एक डी आएगा, ठीक है। तो और क्या आएगा? बी, जैसे ए बी से आ रहा है तो नहीं होगा, तो बी डी से ई एफ आ जाएगा, बी डी ई एफ। तो नेक्स्ट देखो ए डी, तो ए डी से नहीं आ रहा कुछ, ए इधर है नहीं, एच से जे, तो एच यहाँ पे है नहीं है, तो बी डी ई एफ आ गया। अब ए डी के क्लोजर में देखो ए और डी आ जाएगा, तो ए और डी, ए और डी नहीं, ए डी से जी एच आ जाएगा, जी एच, ए डी जी एच, ए डी जी एच, ए डी जी एच, ए डी से हो गया, ए से आई, और एच से जे, आई जे, ठीक है। और अब ए,
ए से क्या आएगा? ए से खाली ए ही आएगा लग रहा है मुझे, और आई आ गया, ए और आई। ठीक है, आप भी टैली करो और देखो क्या क्या आपका भी यही आ रहा है। तो क्या आया? ए बी आई बी डी एफ, ये और ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चार रिलेशन बनाएंगे। तो एक हो गया आपका जो ओरिजिनल था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? आर बी डी ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? आर ए डी जी एच आई जे। ठीक है, अभी फाइनल नहीं है ये, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, बताइए आपको, लेकिन अभी फाइनल नहीं है ये। बी डी ई एफ, एक आपका ए बी आई भी है, ए बी आई। ठीक है, और एक आपका ए आई है, ए आई। ठीक है, ए बी आई हो गया, ये रहा। बी डी ई एफ हो गया। ठीक है, ए डी जी एच आई जे हो गया, और ए आई हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप कैंसिल करोगे। ठीक है, तो जैसे ये बी डी का ले रखा है हमने, बी डी का, तो कैंडिडेट की लिख लो बी डी। ठीक है, इसमें क्या है, ए डी आ गया ना, ए डी जी एच आई जे, तो ए डी आ गया, इसमें ए आ गया, और ए बी आई में ए बी आ गया। तो अब क्या करोगे, जितने भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, ये खाली ए के साथ है, आई के साथ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ए के साथ है, तो आप उसे डिलीट कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे ई एफ है, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, तो इन्हें डिलीट कर दो मेन वाले में से, ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आई आई हो गया, और इधर भी आई हो गया। तो आपके टोटल कितने रिलेशंस बने? ये आपके 5 रिलेशन बने। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 4। यहाँ पे क्या किया हमने, एक चीज मिस कर दी। और यहाँ पे क्या था, जैसे ए बी के क्लोजर में सी भी आएगा। ठीक है, देखो ए बी से सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी भी ऐड कर लेना आप। एक सेकेंड, तो यहाँ पे सी भी आएगा। देखो कैसे, ए बी से सी भी तो आ रहा है, तो हमने ये मिस कर दिया था। ठीक है, तो ए बी से सी, और ये आई आ गया। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी आई वाला पार्ट बनेगा, यहाँ पे सी भी आ जाएगा, सी आई, सी आई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सी आ गया, तो सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये लो सी भी कैंसिल हो गया। और अब कौन सी टेबल बनेगी आपकी? 5 टेबल बनी टोटल। एक ए बी डी, ठीक है, ये बी डी ई एफ, एक ए डी जी एच आई जे, ए बी सी आई, और ए आई। ठीक है, ए आई। हाँ, तो यही बनेगी पांचों। ये लो, इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट टेबल कौन सी बनी आपकी? आर वन ए बी डी, ए बी डी, बी डी ई एफ, ये कैंडिडेट की है। आर टू बी डी ई एफ, नेक्स्ट क्या है, ए डी जी एच आई जे, ए डी जी एच आई जे। ठीक है, अब ए बी सी आई, और आर फाइव ए आई, आर फाइव ए आई। ठीक है, तो देखो कितनी सारी टेबल्स बनी। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लेवल है इसका। ऐसे तो एग्जाम में रेयरली आएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसकी कैंडिडेट की कौन सी थी? ए डी ए बी और ए। इसकी ए डी ए बी और ए। तो अब डिपेंडेंसीज देखते हैं। तो ए बी से सी। ठीक है, तो ए बी से सी, ये रहा, ए बी से सी आ गया। नेक्स्ट, बी डी से ई एफ, बी डी से ई एफ, ये लो बी डी से ई, और ये एफ। ठीक है, नेक्स्ट है ए डी से जी एच, ए डी से जी एच। ठीक है, ए डी से जी एच। नेक्स्ट क्या है आपका? ए से आई, और एक एच से जे। ए से आई आपका इसमें भी हो जाएगा, देखो एक ए से आई आपका इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, ए से आई आपका इधर भी है, और आपका ए से आई इधर भी है। ए से आई
और नेक्स्ट आपका एचेज है, ये एचेज है। तो अब देखना है आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज अभी भी 2NF में नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे बी डी ई एफ की बात करें तो ये क्या है, बी डी। तो बी डी यहाँ पे कैंडिडेट की है, तो सबकी कैंडिडेट की भी लिखो सबसे पहले, ए बी डी, इसकी क्या है कैंडिडेट की, सबकी नीचे लिखो, एक सेकेंड, इसकी कैंडिडेट की बी डी, इसकी कैंडिडेट की ए डी, ठीक है, और इसकी कैंडिडेट की ए बी, और इसकी कैंडिडेट की ए, और इसकी ए बी डी। इसके अंदर कौन सी एफ डीज हैं, इसमें बी डी से ई एफ। ठीक है, तो बी डी से ई एफ में देखो क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की आ रहा है, तो नहीं है। और इसमें और कौन कौन सी है, जैसे अब इसकी टेबल की बात करें इस रिलेशन की, तो ए डी से जी एच है। ठीक है, तो ए डी हमारा प्रॉपर सबसेट है, नहीं है। और ये थी हमारी ए से आई, देखो ये वाला ए से आई, तो ए देखो यहाँ पे ए हमारा प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए से आई क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट है, ए से आई। तो ये अभी भी 2NF में नहीं है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, आई देखो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब देखो नेक्स्ट, एक आई से जे भी है, तो आई से जे, सॉरी एच से जे, तो एच से जे, तो एच क्या हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। तो ए से आई वाला नहीं है बस, और इसमें भी ए से आई, और इसमें भी ए से आई। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, हम ए से आई वाले को भी ब्रेक करेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम ए का क्लोजर लेंगे। अब देखो सिर्फ इस टेबल की बात करेंगे, बाकी को छोड़ दो। अब जिस जिसमें वायलेशन आया ना बस उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे रिकर्शन होता है ना, जब आपकी सब प्रॉब्लम बन जाती है और उसमें आप अप्लाई करते हो, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब आपके लिए ये टेबल है, सिर्फ इसमें देख रहे हैं, बाकी सब में सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब एक ही क्लोजर इस केस में क्या आएगा, ठीक है, एक ही क्लोजर से ए आ रहा है और एक आई आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक आई आ रहा है। तो एक ही क्लोजर में क्या आया था आपका ए आई। ठीक है, तो अब इसकी अलग टेबल बना दो, बस ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब देखो इस टेबल R3 की बात चल रही है खाली अभी, तो इस केस में क्या होगा, R3 आ गया, R3 में क्या आ जाएगा, ए डी, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो अब इस टेबल को देखो हम किस पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, ये R1 R2, ये R3, देखो R3 कौन सा आ गया, ए डी जी एच। ठीक है, अब इसमें से क्या कर देंगे, हम आई हटा देंगे, क्योंकि एक ही क्लोजर में आई आ गया ना, तो अब हम इसको हटा देंगे। ये लो, ए डी जी एच जे, ए डी जी एच जे, और ए डी आपका ये रहा। ठीक है, और ए से आई, ए आई आ जाएगा, और ए आपका कैंडिडेट की ए आई। ठीक है, ये आपका नया रिलेशन बना, इसको आप क्या कहोगे, R5 कह लो। अब R5 मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो ये भी ए से आई है। ठीक है, ए से आई, तो सेम टेबल ही है ये। अब इसको बार बार नहीं लिखोगे अगर रिपीट हो रही है। और इस केस की बात करें, अब R4 की करें, तो R4 को क्या करेंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ए हमारा, उससे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आई आ गया। तो इसको भी बिल्कुल सेम ब्रेक कर देंगे। R4 क्या हो जाएगा आपका, ए बी, ठीक है, ए बी सी, और ए आई वाला अलग से टेबल बन जाएगी जो कि R5 है, ए आई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमको क्या करना है, जो छोटे रिलेशंस आए ना आपकी सब रिलेशंस, उसको भी चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो आपकी कौन कौन सी टेबल बनी। एक आपके देखो टेबल ये बन गई, R1 ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट टेबल कौन सी बनी आपकी, देखो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ, ये बन गई आपकी बी डी ई एफ, इसकी कैंडिडेट की बी डी आ गई। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया था, बिल्कुल सिंपल। अब क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया, तो देखो ये वाला ये बन गई ए डी जी एच, इसकी क्या कैंडिडेट की ए डी है। अब इसकी देखो ए आई, ये R5 ए आई वाले सारे एक कर दो, ये रहा ए आई, और ये ए आई, ये एक ही टेबल है। ठीक है, बस ये रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट क्या आपकी ये वाली ए बी सी,
तो आपकी टोटल कितनी यूनिक टेबल्स आई हैं? एक ये हो गई 1, ठीक है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है, और ये 4 हो गई, और ये देखो 5 है, 5 5 5, क्योंकि सेम है ना ये एआई वाली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आपको समझ नहीं आया तो। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया फिर भी आप प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करके देखो, आपको तब ज़रूर समझ आएगा। बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो कितने रिलेशंस बने इसमें। R1 ABD, फर्स्ट टेबल बनी R1 ABD, ठीक है, सेकंड BDEF, टेबल की फॉर्म में ही लिखते हैं इसे। R1 ABD, ठीक है। सेकंड कौन सी बन जाएगी आपकी? सेकंड R2 BDEF, BDEF, ठीक है। यहाँ पे BD कैंडिडेट की, इधर आपकी ABD कैंडिडेट की, ठीक है। थर्ड कौन सी है? AD, ADGH है। ये रहा आपकी कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट कौन सी है? AI। AI को लास्ट में लिखते हैं, अब पहले फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ R4 ABC, ABC कैंडिडेट की, और 5 AI। तो A कैंडिडेट की है इसमें, ठीक है। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे? डिपेंडेंसीज देखोगे इसके अंदर। तो पहले कौन सी थी? AB से C, ठीक है, AB से C। ABC से देखो कौन सी है? ये रही, ये लो, ये रही। दूसरे कलर से करो, ये AB से C आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी BD से EF, ये लो BD से E, और ये F, ठीक है। देखो अभी प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहा ना कहीं। अब देखो AD से GH, AD से GH, ये लो AD से G, और ये H, लो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं आ रहा, ठीक है। अब A से I और H से J, ये A से I और H से J, ये H से J, ठीक है, H से J। तो आपकी कितनी टेबल्स बनी? टोटल 5 टेबल्स बन गई, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो डिपेंडेंसीज प्रिजर्व होगी। अब आप इसे लॉसलेस के लिए चेक करना, ठीक है, कितना लेंदी हो गया। तो आप लॉसलेस के लिए चेक करना। तो मैंने किया था, ये आ रहा था लॉसलेस, लॉसलेस आएगा प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आएगा, प्रिजर्विंग प्लस ये आपका रिलेशन किसमें? 2NF में। तो आपकी जब ये तीनों चीजें होंगी तब आप क्या कहोगे? ये आपका क्वेश्चन 2NF में होगा, ठीक है। आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हमने चेक करी, ठीक है। आपको ये लॉसलेस खुद से चेक करना, मैंने किया था तो ये लॉसलेस है, ठीक है, ये 2NF में है। अभी हमने सारी चीजें देखी, कोई भी वॉयलेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपको खुद करना है, ये ट्राई करना, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे कमेंट करना है ये, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं 3NF, 3NF डिकम्पोजिशन। 3NF डिकम्पोजिशन में क्या होता है? तो इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जहाँ यहाँ पे रिलेशन है ABC, ठीक है, और FDs गिवन है A से B एंड B से C। तो हम क्या करेंगे? इसे चेक करेंगे पहले कि 3NF में है या नहीं है। सॉल्यूशन, ठीक है, कैंडिडेट की यहाँ पे क्या आ जाएगी? आप निकालोगे तो देखो A से B आ रहा है और B से C आ रहा है, मतलब A से सारे डिराइव हो रहे हैं। तो आपके कैंडिडेट की यहाँ पे A आ गई, ठीक है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए आपके? B एंड C, B एंड C। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे? चेकिंग फॉर 2NF, चेकिंग फॉर 2NF। अगर आप BCN मतलब 3NF में चेक कर रहे हो, BCNF में भी चेक कर रहे हो ना, तो आपको 2NF से चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। जैसे 3NF से पहले आप 2NF के लिए चेक करोगे, ठीक है। BCNF के लिए कर रहे हो तो
आपको ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। चेकिंग फॉर 2NF। तो एफडीज कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए से बी एंड बी से सी। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 2NF में है और ये भी है। तो रिलेशन हमारा क्या होगा, 2NF में है, 2NF में है, ठीक है, 2NF में है। अब क्या करेंगे हम, चेक करेंगे 3NF के लिए, चेकिंग फॉर 3NF, ठीक है। एक सेकेंड, चेकिंग फॉर 3NF, चेक फॉर 3NF। देखो 2NF ही मुश्किल होता है, 3NF और BCNF फिर भी कंपैरेटिवली इजी है समझना, डिकम्पोजिशन इसका। तो अब देखो इसमें एफडीज कौन सी है, एक ए से बी है और एक बी से सी है, ठीक है। ए से बी और बी से सी। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसके लिए हो गया, 2NF के लिए हो गया। बट अगर हम 3NF की बात करें तो क्या होता है, एक्स से वाई देखते हो आप, ठीक है, एक्स से वाई देखते हो, ये एक्स आपका सुपर की होना चाहिए या फिर वाई आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, बीच में और होता है। तो अभी देखो क्या ए आपका सुपर की है, हाँ तो देखो ए हमारी कैंडिडेट की है ना, कैंडिडेट की बोलो या सुपर की बोलो, ठीक है, सुपर की या फिर कैंडिडेट की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैंडिडेट की या फिर सुपर की होना चाहिए, ठीक है। तो ए हमारी कैंडिडेट की है तो एक भी होएगी ऑप्शन चलेगा। तो एक्स हमारी कैंडिडेट की है, तो अब बी देखें, क्या बी हमारा कैंडिडेट की है, नहीं है। अब सी देखते हैं, सी हमारी है या नहीं है प्राइम एट्रीब्यूट, तो नहीं है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हमारा 3NF में नहीं है। तो अब 3NF में कौन सा नहीं है, बी से सी नहीं है, राइट, हमारा बी से सी नहीं है, बी से सी नहीं है, नॉट इन 3NF, नॉट इन 3NF। तो याद रखना बी से सी वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन क्या था, इनिशियली रिलेशन क्या था, RABC था, ठीक है, RABC। उसमें से हमारा कौन सी FD नहीं है, बी से सी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, बी से सी की अलग टेबल बना दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, बी से सी की डायरेक्ट अलग टेबल बना दी। और जो भी आपका राइट साइड होता है, राइट साइड कौन सा, सी है, तो सी को काट दो, ठीक है। तो अब आपका R1 क्या बन जाएगा, AB, ठीक है, और R2 बन जाएगा BC। समझे मतलब क्या किया, जो भी हमारा आरचे साइड आता है ना, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और रेस्ट की क्या बन जाएगी आपकी, टेबल बन जाएगी। जैसे मैंने सी को काट दिया तो कौन से एट्रीब्यूट्स बच गए, ए बी बच गए, तो उसकी टेबल बन गई। तो अब देखो ए से बी, तो यहाँ पे आपकी ए हो जाएगी और यहाँ पे बी हो जाएगी कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये आपकी कैंडिडेट की यहाँ पे क्या आ गई, ए आ गई, और यहाँ पे कैंडिडेट की क्या आ गई, बी आ गई, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो अब चेक कर लो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो ए से बी और बी से सी है, तो ये लो ए से बी आ गया और बी से सी आ गया, ए से बी और बी से सी। तो ये भी है ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये 3NF में भी है। अब देखो 3NF में कैसे है, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ए है, ठीक है, ए से बी। तो कैंडिडेट की हो गया ना एक्स, और यहाँ पे बी से सी FD। तो यहाँ पे अब बी हमारी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। तो 3NF प्लस हमारे कौन सा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग। अब आपको लॉसलेस भी तो चेक करना है, ठीक है। तो लॉसलेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट देखो, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ चेक फॉर लॉसलेस, ठीक है। एग्जाम में आप पूरा अच्छे से करके दिखाना कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है, जो जो स्टेप्स होते हैं। तो लॉसलेस के लिए चेक कर रहे हैं, तो कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे बी है, तो बी का क्लोजर लो। तो बी के क्लोजर में क्या आएगा, बी के क्लोजर में BC आएगा, ठीक है। तो ये आपका किसकी, एक की सुपर की होनी चाहिए, ठीक है, या तो इसकी या फिर इसकी। तो ये किसकी है, सुपर की ऑफ R2। तो ये आपका लॉसलेस रहेगा, सुपर की ऑफ R2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉसलेस भी आ जाएगा, लॉसलेस। देखा 3NF कितना ईजी है, बस जो भी वॉयलेट कर रहा है उसकी अलग से टेबल बना दो। जैसे BC है तो बी और सी की बना दो, ठीक है, बस उसको कैंसिल कर देना आर से, जो बच जाएगा उसकी एक और टेबल बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस रिलेशन में क्या है, हमको चेक करना है 3NF के लिए,
ठीक है, तो 3NF के लिए एफडीज कौन सी है? ए बी से सी से डी से ई से एफ। तो अगर मैं यहाँ पे वो निकालूं कैंडिडेट की तो क्या आएगी? तो ए बी से सी, ठीक है, सी से डी से ई से एफ, तो ए बी आएगी, है ना? कैंडिडेट की आपकी ए बी आ गई, कैंडिडेट की आपकी ए बी आ गई, प्राइम एट्रीब्यूट ए बी हो गए, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपको समझने में लगेगा एक दो क्वेश्चन, उसके बाद एक बार समझ गए तो फिर तो आपसे जो कितने क्वेश्चन करवा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी ई एफ। तो अब क्या करेंगे? चेकिंग फॉर टू एन एफ, वही सेम, चेक फॉर टू एन एफ। तो टू एन एफ के लिए चेक करेंगे, तो आपको कौन कौन सी एफ डी चेक करनी है? अब हम तेज तेज करते हैं, ठीक है, ए बी से सी से डी, हमको इन सब के लिए चेक करना है ना, डी से ई और आपका ई से एफ। तो ए बी से सी की बात करें तो क्या यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है? नहीं है, तो ये टू एन एफ में होगा। ठीक है, सी से डी दूसरे कलर से करते हैं, ये लो, ए बी से सी हमारा टू एन एफ में है, सी से डी प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नहीं है, ये लो, ये भी हमारा है। डी से ई नहीं है प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की का, ई से एफ नहीं है, तो ये हमारा टू एन एफ में है। यस, इन टू एन एफ। अब हम क्या करेंगे? जल्दी से चेक करेंगे थ्री एन एफ के लिए। तो थ्री एन एफ के लिए कौन सी एफ डीज रहेंगी? वही रहेगी, है ना? तो अब क्या करेंगे? चेक फॉर थ्री एन एफ, चेक फॉर थ्री एन एफ। तो थ्री एन एफ के लिए चेक कर रहे हैं, तो कौन कौन सी एफ डीज रहेगी? ए बी से सी, ठीक है, सी से डी से ई और ई से एफ। ए बी से सी से डी से ई और ई से एफ, सारी एफ डीज लिख दी आपने, कितना सिंपल है। ठीक है, अब क्या करोगे? आप चेक करोगे एक्स से वाई है या नहीं है। तो एक्स से वाई में क्या है आपका? एक्स आपका सुपर की या फिर प्राइमरी की कह लो, मतलब कैंडिडेट की कह लो, ठीक है, या कैंडिडेट की हो जाएगा, होना चाहिए, या फिर वाई, या फिर और है बीच में और, या फिर वाई आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, वाई आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ए बी की मैं बात करूँ यहाँ पे, क्या ए बी हमारा कैंडिडेट की है? जी बिल्कुल है, ये लो। क्या सी से डी की बात करूँ तो सी क्या हमारा वो है, क्या कहते हैं, कैंडिडेट की? नहीं है। क्या डी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, ये तो नॉन प्राइम है। ठीक है, तो आप थ्री एन एफ को तीन चीज़ों से चेक कर सकते हो, मैंने बताया था। फर्स्ट क्या हो गया आपका? एक्स से वाई, ठीक है, सुपर की, कैंडिडेट की, वाई आपका क्या हो गया? प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, सेकंड, एंड ये थ्री एन एफ में नहीं होगा कब? जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। ठीक है, या फिर थर्ड कह लो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखो मैंने आपको तीन चीज़ों से बताया थ्री एन एफ चेक करना। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब जैसे देखो सी से डी, किसी बच्चे ने कैसे याद कर रखा होगा? उसने कहा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, भैया ने 2 पॉइंट बताए थे, मतलब 3 पॉइंट बताए थे, मैंने सेकंड वाला कर लिया। एक बच्चा ऐसा है, तो उसने देखा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, तो देखो सी से डी, हाँ देखो नॉन प्राइम से नॉन प्राइम आ रहा है, तो 3NF में नहीं है, तो आप किसी भी वे से चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो नॉट इन 3NF, नॉट इन 3NF। तो क्या अभी हम रुक जाएंगे? नहीं, अभी हम सारे चेक करेंगे। ठीक है, सारे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी एफडीज के लिए भी तो अलग टेबल बनेगी, तो डी से ही, तो डी से भी देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, या फिर आप कह लो ना तो एक्स आपकी सुपर की है ना ई आपकी वो है, प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ई से एफ के लिए देखो, ये भी सेम है। ठीक है, नॉट इन 3NF। अब क्या करूंगा मैं? इनकी अलग से टेबल बना दूंगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन लिखो, कौन सा था? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल रिलेशन है, आर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। और नेक्स्ट क्या है आपका? अ, हाँ ठीक है। अब आप टेबल्स देखो, अब जैसे सी से डी वॉयलेट कर रहा है, तो सी से डी की अलग बना दो, सी डी की। ठीक है, सी से डी की अलग बना दो। आर टू, आर टू में क्या है? सी डी। ठीक है, सी से डी, इसमें सी कैंडिडेट की, और डी इधर आ गया ना, तो डी आ गया, तो डी को काट दो। ये लो, डी को कैंसिल कर दिया हमने, और यहाँ पे कैंडिडेट की क्या थी? ए बी थी। ठीक है, ए बी को मत भूल जाना। अब आर थ्री क्या है हमारी? डी ई, डी की अलग टेबल बना दो।
तो आपने एक चेंज देखा, ठीक है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, हम मतलब जब 2NF में कन्वर्ट कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे उसका क्लोजर ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी डी से ही नहीं कर रहा, एक सेकेंड, जैसे डी से ही नहीं करा तो मैंने डी का क्लोजर लिया था और उसके क्लोजर के सारे एट्रीब्यूट्स की अलग टेबल बनाई थी। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2NF एंड 3NF इज, you in 2NF you just have to take closure and remove all the attributes from the original table. Okay, and in 3NF what you have to do is you just need to see the violation, जो भी violation होगा आपको सिर्फ उसकी टेबल बनानी है। इन 3NF you just have to create table of that FD which is violating that condition, ठीक है, not for the closure of attribute। ये डिफरेंस है, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सी से डी के लिए बनेगी, सी के क्लोजर के लिए नहीं, क्योंकि ये 3NF की बात हो रही है। 2NF के अंदर हम क्लोजर के लिए देखेंगे, 3NF के अंदर हम खाली FD के लिए देखेंगे। जैसे सी से डी है, अब सोचो सी से ई भी होता है एक, ऐसे सपोज करो, तो मैं क्या करता, सी डी ई की टेबल बन जाती। ये लो सी से डी, सी से ई, ठीक है, मतलब जो भी आपके एक्स कॉमन है, यहाँ पे देखो एक्स सारे डिफरेंट है ना, सी डी ई, तो सबकी अलग बनेगी, ठीक है। ये 3NF का रूल है, ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है। R3, R3 में क्या आ जाएगा, डी से ई, ये लो डी से ई, और R4 EF, R4 EF, ठीक है। तो अब देखो जैसे डी था, डी हमने काट दिया, इसमें ई और एफ है, ये लो EF भी काट दो, ये लो EF काट दिया। अब आपकी टोटल कितनी टेबल्स बनी, टोटल 4 टेबल्स बनी आपकी। कौन कौन सी, एक R1 हो गई, R1 A B C, जिसमें ए भी आपकी कैंडिडेट की है। R2 कौन सी बनी, CD बनी, ठीक है। R3 कौन सी बनी, आपकी DE बनी, D कैंडिडेट की है। R4 में कौन सी आई, EF, ठीक है। और इसमें कैंडिडेट की कौन सी आपकी AB है, इसमें कैंडिडेट की है C है, इसमें कैंडिडेट की D है, और इसमें कैंडिडेट की E है। तो अब जब आप इसका लॉसी ज्वाइन चेक करोगे, मतलब लॉसलेस, लॉसलेस होना चाहिए ना, तो लॉसी लॉसलेस के लिए जब चेक करोगे तो लॉसलेस आना चाहिए। तो जब चेक करोगे तो क्या होगा, देखो जैसे कॉमन है इसमें, इसमें ये कॉमन आ गया, ठीक है, फिर डी डी कॉमन आ गया, फिर ई ई कॉमन आ गया, ठीक है। तभी ये पूरा एक, मतलब एक तरह से ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कॉमन करने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे खाली डी को कैंसिल करेंगे, अगर सोचो मैं सी को भी कर देता, ये लो सी को भी कर देता, तो कुछ कॉमन नहीं आता, फिर कॉमन नहीं आता। जब कोई यूं लगा लो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा एट्रीब्यूट का, तो क्या हो जाएगा, लॉसी हो जाएगा। बट वी आर लुकिंग फॉर लॉसलेस नॉट लॉसी, राइट, देन ओनली वी कैन डिकम्पोज इनटू सब रिलेशंस। So here you are getting 4 sub-relations, that is R1, R2, R3, R4, R1 ABC with candidate key AB, R2 CD, candidate key C, R3 DE, candidate key D, R4 EF and candidate key E, ठीक है, तो ये E आ गया। ओके, तो अब देखो, अब क्या करोगे आप, आपने बना लिया, ठीक है, लॉसलेस चेक करना तो लॉसलेस भी आएगा। अब आप क्या करोगे, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करो इसको। तो सबसे पहले एफडी कौन सी है आपकी, ए बी से सी है, ठीक है, ए बी से सी आ गया, सी से डी, डी से ई, ये लो सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो हर एक सब रिलेशन में अब आपको सिर्फ उस टेबल में चेक करना है, ठीक है। अब जैसे सी से डी की बात हो रही है तो इस टेबल के लिए चेक करो। तो अब एक्स से वाई की बात करें, जैसे सी से डी है, ठीक है, तो ये आपका एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे सी देखो क्या है, सी आपका कैंडिडेट की है। ऐसे डी के लिए चेक करोगे तो डी आपका कैंडिडेट की है, ई के लिए चेक करोगे तो ये आपका ही कैंडिडेट की है, ठीक है। तो 3NF तो बहुत ईजी है, 2NF चलो फिर भी मान लेता हूँ, 5-10% मुश्किल है, बट 3NF बहुत ईजी है। जस्ट आपको हर एफडी के लिए अलग से टेबल बनानी है। तो ये लो, ये 4 टेबल्स हो जाएंगी, तो आपका क्या आ जाएगा, 3NF, ठीक है, 3NF में है, प्लस लॉसलेस है, लॉसलेस, ठीक है, ये चेक करना लॉसलेस के लिए, कॉमन कर करके देखना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, बहुत टाइम वेस्ट होएगा वरना। और ये क्या होगा, लॉसलेस प्लस ये आपका आ जाएगा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, क्योंकि लॉसलेस वाला तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। प्रिजर्विंग, बट आप जरूर से करके देखना, ठीक है, चारों रिलेशन के लिए आप देखना लॉसलेस है या नहीं है, आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, मैंने चेक कर रखा है, लॉसलेस ही आएगा। और वैसे जनरली लॉसलेस ही आएंगे, ठीक है, हम ब्रेक ही ऐसे करते हैं, रूल्स जो इसके ब्रेक करने के हैं वो लॉसलेस की तरफ ही लेके जाते हैं, ठीक है, लॉसलेस ही होंगे।
ओके, तो बस वैसे ही फिर भी जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम है तो यू हैव टू शो ना दैट यू नो कि देयर इज अ 1 पॉइंट ऑफ लॉसलेस। ठीक है, तो आपको करके दिखाना है, उसके मार्क्स मिलते हैं, बाकी वरना लॉसलेस होते ही हैं ये, अगर करेक्ट वे में डिकम्पोज किया है तो। अब देखते हैं ये वाला रिलेशन, एक एग्जाम्पल है ये वाला। तो अब याद करो कौन सा क्वेश्चन है ये जिसने सबसे ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम की थी 2NF के लिए। ठीक है, ये वही है ना ये। एक सेकेंड, ABCDEFGHIJ, AB से C, BD से EF। ABCD से EF। ठीक है, तो ये वही वाला है। तो अब आपको क्या करना है, 2NF चेक करना है। ठीक है, 2NF चेक करा आपने, तो ये नहीं मिलेगा आपको 2NF में, तो आपने 2NF में कम मतलब सोचो 2NF में कन्वर्ट किया, तो आपको ये 5 टेबल्स मिली। ठीक है, 5 टेबल्स कौन कौन सी मिली, ये वाली मिली। ठीक है, ये वाली आपको 5 टेबल्स मिली। ये लो मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, अब ये 2NF में है। ठीक है, अब 3NF के लिए चेक करेंगे इसे। तो समझ रहे हो मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। अभी सिर्फ 2NF में हुआ था, इसके बाद फिर 3NF, फिर BCNF। तो ठीक है, अब देखो 3NF के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा ये वाला क्वेश्चन, आपको पूरा प्रोसीजर तो समझ आ ही गया कैसे कैसे करना है। तो अब देखो इसके लिए, तो AB से C की बात करूंगा, तो AB से C ये रहा। तो ये क्या होना चाहिए, X आपका होना चाहिए। ठीक है, X से Y, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है, तो AB से C ये लो हो गया, AB से C आपका। अब नेक्स्ट क्या आपका, BD से EF, तो BD से EF। तो BD क्या आपका, सुपर की है, कैंडिडेट की कह लो, सुपर की कह लो, एक ही बात है। ठीक है, BD और AB, AB और BD, तो AB BD, इन दोनों के केस में हो गया सही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, AD से GH, AD से GH। ठीक है, तो X आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया AD, तो ये लो ये भी हो गया आपका AD से GH। अब नेक्स्ट क्या, A से I। अब A से I के केस में देखो, A से I, तो ये लो ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या, H से J। H से J कहाँ गया, देखो ये रहा H से J। तो अब ध्यान से देखो, H से J क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, देखो अब ये 4 टेबल्स को छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल सही है, ये 4 बिल्कुल सही है, मैं एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी थर्ड टेबल बनी थी, ठीक है, इसकी बात करो। इसमें आपको एक FD गिवन है H से J, हमारे एक के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो H से J इसमें लाई करती है, देखो ये रही H से J। तो H से J की बात करूँ मैं, तो H से J नहीं होगा, क्यों, अगर मैं X से Y की बात करूँ, X से Y, तो इसमें आपकी कैंडिडेट की क्या है, इसमें कैंडिडेट की आपकी AD है। ठीक है, ये देखो अंडरलाइंड होती है ना, अंडरलाइन, तो AD है यहाँ पे। तो AD है आपका X में नहीं है, और मतलब Y में क्या है आपका, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है J, देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बल्कि प्राइम एट्रीब्यूट आना चाहिए था, तो नॉट इन 3NF। तो बस हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे। और मैंने क्या बताया था, आपको डिकम्पोज करना है तो आप H से J की अलग टेबल बना दो। ठीक है, तो H से J की अलग टेबल बनाओगे तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, R3। ठीक है, AD, ठीक है, ये आपकी कैंडिडेट की GHJ, GHJ में से क्या होगा, J कैंसिल हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब सोचो ये ओरिजिनल टेबल है, तो मैंने क्या बताया था आपको, आप इस वे से करो, ये इजी बताता हूँ, मतलब बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अब ये देखो 5 है, हमारी कितनी टेबल्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5, तो एक 6 टेबल बनेगी, 6th टेबल। तो 6 टेबल में क्या होगा, आपकी H से J नहीं हो रही, तो आप क्या बनाओगे, एक R6HJ। ठीक है, जिसमें H आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, फिर वायलेशन नहीं होगा, और आप इसमें से H कैंसिल कर दो, J कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंडिडेट की को छोड़ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं ना, तो यहाँ पे J है, तो यहाँ पे J कैंसिल कर दो, ये लो। ये लो, मैंने इसको बहुत अच्छे से ही काट दिया। ठीक है, तो अब देखो कितनी टेबल्स बन गई, ये बन गई ABD, BDEF, ABC, AI, H से J और ADGH। तो एक वायलेशन आ रहा था H से J का, A से I ठीक था, एक आपका कौन सा आ रहा था, H से J वाला। तो H से J के केस में क्या होगा, देखो ये वाली टेबल में देखेंगे अब। तो H आपका क्या है, कैंडिडेट की है, तो X आपका कैंडिडेट की हो गया, तो आपकी 6 टेबल्स बनेंगी। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। तो अब मैं लिख देता हूँ आगे, तो ये क्या हो गया आपका, 3NF हो गया, 3NF,
डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है, 3NF प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्लस लॉसलेस ज्वाइन। लॉसलेस ज्वाइन, ठीक है। तो अब देखो ये होमवर्क, ये 3NF डिकम्पोजिशन का, ये आप खुद से करना ट्राई, ठीक है। ये BCNF के लिए। अब आगे देखते हैं, चलिए BCNF के लिए देखते हैं। और ये जो आपको होमवर्क दिया है, ये आज से कर लेना। 2NF में भी दिया था, 2NF डिकम्पोजिशन में पीछे क्वेश्चन, और एक ये दिया था। चलिए BCNF डिकम्पोजिशन के लिए देखते हैं। तो देखो इसमें एक एग्जांपल है, RABCDE, ACB, B से C से D, D से E। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी कैंडिडेट की क्या आएगी। अगर मैं इसकी कैंडिडेट की निकालूं तो क्या आएगी कैंडिडेट की। तो जैसे A से B आ रहा है, B से C आ रहा है, C से D आ रहा है, D से E आ रहा है, तो कैंडिडेट की A आ जाएगी, है ना, क्योंकि A के क्लोजर में आपके सारे आ जाएंगे। A से B, ठीक है, फिर B से C, फिर C से D, और ये यहाँ पे D से E आ गया। तो अब देखो A कहीं राइट साइड तो नहीं आ रहा, तो फिर A की कैंडिडेट की होगी आपकी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे BCDE। अब आप क्या करोगे, BCNF के लिए चेक कर रहे हो तो पहले 2NF के लिए भी करोगे, फिर 3NF के लिए भी करोगे, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। तो अब देखो चेकिंग फॉर 2NF, चेकिंग फॉर 2NF, ठीक है, चेकिंग फॉर 2NF। अब चेकिंग फॉर 2NF है, तो फिर हमको वही कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी FDs हैं, A से B, B से C से D, और D से E, D से E, A से B से C से D से E, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कहीं दिख रहा है आपको, ए है, तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट होता है तो उसका तो क्या ही प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखो 2NF में तो होगा ही, ठीक है। तो आपका ये भी है, ये भी है, ये 2NF में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या होगा, यस, सीधा लिखो, इट इज इन 2NF, इट इज इन 2NF, ठीक है, 2NF में है। अब हम बात करते हैं 3NF की। अब क्या करेंगे, चेक फॉर 3NF, चेक फॉर 3NF, ठीक है, चेक फॉर 3NF। तो अब वही FDs हैं सारी, A से B, B से C, ठीक है, C से D, और D से E। तो मैंने इसमें कितनी बार बता चुका हूँ, क्या करना होता है, X से Y चेक करना होता है। ये आपका कैंडिडेट की होना चाहिए, या सुपर की कह लो, या फिर Y आपका और है बीच में, इन दोनों में से एक भी चीज़ हुई तो चल जाएगा। और Y आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, और Y आपका प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब देखो, अब मैं बात करूँ इसकी A से B की, तो A आपका कैंडिडेट की है, ठीक है। तो B क्या आपका कैंडिडेट की है, नहीं है। तो अब या फिर वैसे देख लो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, ये भी नॉन प्राइम से नॉन प्राइम आ रहा है, और ये भी नॉन प्राइम से नॉन प्राइम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन 3NF। तो अब इसको BCNF में करने से पहले क्या करेंगे, 3NF में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, इन सब की अलग टेबल बन जाएगी 3NF। अब देखो कैसे बनेगी, पहले रिलेशन लिख लो, कितना सिंपल है, रिलेशन लिख लो। देखो यहाँ पे आर, ओरिजिनल रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स थे, ABCDE थे, ठीक है। ए आपका क्या था, कैंडिडेट की था। और अब देखो B से C, ठीक है। तो BCC की एक टेबल बना दो, R2, B से C, ठीक है, B कैंडिडेट की, यहाँ पे C आ गया एक साथ में, तो C को काट दो पीछे वाले में से, चलो हमने C को काट दिया। अब R3 को देखो, C से D, C से D, अब इसकी अलग से बना दो, R3, मतलब बहुत सिंपल है ये, अगर आपने बस एक बार भी ध्यान से समझ लिया तो, ठीक है। C से D, और एक D से E, D से E, ठीक है, D से E। तो अब D, E और C कट जाएंगे, C पहले ही काट दिया, DE। तो अब आपकी चार टेबल्स बनी, कौन कौन सी, R1, AB, A कैंडिडेट की, ये B, ठीक है,
R2 BC, R3 CD, R4 DE। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग देखना है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। ए से बी से सी से डी। बी से सी से डी, अरे डी से ई। ठीक है, ए से बी से सी से डी से ई। तो अब इसमें चेक करूंगा मैं, तो कैसे आ जाएगा, ये लो ए से बी आ गया, बी से सी आ गया, सी से डी आ गया और डी से ई आ गया। तो अब हर एक टेबल में इसका जो एक्स है वो क्या कैंडिडेट की है, इसमें क्या कैंडिडेट की है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अलग से मेंशन करना। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गया ये, प्रिजर्विंग। नहीं तो लास्ट में भी चेक कर लेते हैं, तो अभी इतनी जरूरी नहीं है, अभी हम BCNF के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो लास्ट में देख लेंगे। अभी तक है, ठीक है, 3NF में हो गया, अब BCNF की बात करते हैं। तो BCNF में क्या होगा, BCNF में क्या होता है, एक्स से वाई, लिखो चेकिंग फॉर BCNF। चेकिंग फॉर BCNF। तो BCNF की कंडीशन क्या होती है, एक्स से वाई, और एक्स आपका क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए या फिर कैंडिडेट की बोल लो। ठीक है, सुपर की या कैंडिडेट की। तो अब देखो सुपर की है ए हमारा, ठीक है, BC टेबल में बी हमारा कैंडिडेट की है। ठीक है, सी से डी के अंदर क्या है, हमारा सी कैंडिडेट की है, और डी से ई के अंदर डी हमारा कैंडिडेट की है। तो मतलब सारे ही कैंडिडेट की से डिराइव हो रहे हैं, कोई भी वाई प्राइम एट्रीब्यूट की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, BCNF में हो जाएगा। तो हमें BCNF में डिकम्पोज करना ही नहीं पड़ा। समझ रहे हो, अभी हमने सिर्फ 3NF के लिए डिकम्पोज किया था ना, तो 3NF में डिकम्पोज किया तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखो ये हमारा आ गया BCNF में। देखो BCNF प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग देख चुके हैं। देखो सबकी डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हो रही है ना, ये सारी आ रही हैं। ए से बी आ रहा है, बी से सी से डी, डी से ई। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सी प्रिजर्विंग प्लस ये लॉसलेस भी आएगा। ठीक है, चेक करके देखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, मतलब डेफिनेटली आएगा, डिकम्पोजिशन का तो आता ही आता है अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सुनो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉसलेस दिखाना पड़ेगा। जैसे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर लॉसलेस में दिखाना पड़ेगा। जैसे पेयरिंग करी, इंटरसेक्शन बनाया बी का, फिर किसी एक की सुपर की आ जाएगी, फिर सी कॉमन है, सी का निकाला। ठीक है, ऐसे कंबाइन हुआ, फिर ऐसे हुआ, और फिर डी। तो आपको पेयरिंग करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं आ रहा समझ लॉसलेस, तो मेरी लॉसलेस की वीडियो बनी हुई है, शायद 3-4 वीडियो पहले बनाई थी मैंने। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन के नाम से, तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं। तो ये कैटेगरी पहले हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा उस चीज़ पे, कि आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा लॉसलेस। ठीक है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपका BCNF भी हो गया, डिपेंडेंसी भी हो गया, लॉसलेस भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका हर बार 3NF से डिकम्पोज करने से BCNF भी निकलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल तभी लिया था मैंने। तो अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इसकी कैंडिडेट की क्या होगी। इसकी कैंडिडेट की हो जाएगी आपकी, जैसे ABCD है ना, और D से A आ रहा है, तो इसकी कैंडिडेट की आ जाएगी आपकी, एक तो AB आ जाएगी, क्योंकि ए बी के क्लोजर से आपका सी डी आ गया, तो सारे आ गए, ए बी सी डी आ गया। अब देखो ए बी है, तो ए किससे आ रहा है, डी से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं ना ए को डी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी भी आ जाएगा। तो आपकी दो कैंडिडेट कीज हो जाएंगी, ए बी एंड डी बी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। डायरेक्टली नॉन प्राइम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ए बी और डी बी, तो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग फॉर 2NF। वही बार बार सेम प्रोसीजर है, चेकिंग फॉर 2NF। BCNF से पहले सब चेक होएगा, चेकिंग फॉर 2NF, चेकिंग फॉर 2NF। तो इसके अंदर कौन से, ए बी से सी डी, और ये आपका डी से ए, ए बी से सी डी और डी से ए। ठीक है,
तो अब देखो ए बी से सी डी डी से है तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ए बी हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है या नहीं है? देखो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, तो ये हमारा 2NF में है। ठीक है, ये लो 2NF में है। अब देखते हैं नेक्स्ट डी से, तो क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है हमारा? हाँ देखो डीबी का है ना ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो इससे क्या आ रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। आ रहा है, हमको चेक करना है ऐसा क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। ए हमारा क्या नॉन प्राइम है? नहीं, ये तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की में आ रहा है ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई हो गया तो क्या आ जाएगा, इट इज इन 2NF। इट इज इन 2NF। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, चेक फॉर 3NF। चेक फॉर 3NF। तो चेक फॉर 3NF में ए बी से सी डी, आपकी एफ डीज लिखो दोबारा, ए बी से सी डी और डी से ए बी से सी डी डी से ए। तो ए बी आपका एक्स है, ठीक है, तो एक्स से वाई वही चेक करेंगे, एक्स से वाई, ये आपका सूप कैंडिडेट की होना चाहिए, वाई आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट, और इनमें से एक भी चलेगा। ठीक है, तो अब आप एक्स आपका क्या कैंडिडेट की है, तो देखो कैंडिडेट की है डी से, क्या डी आपका कैंडिडेट की है? नहीं है, लेकिन वाई हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये आपका 3NF में भी हो जाएगा। ये लो 3NF, 3NF, इट इज इन 3NF, इट इज इन 3NF। now what you will do is, now you will check for BCNF, check for BCNF। एक सेकेंड, चेक फॉर BCNF, और इसमें क्या आ जाएगा, वही आपकी सेम एफ डी, ए बी से सी डी डी से ए बी से सी डी एंड डी से ए। ठीक है, ए बी से सी डी एंड डी से ए। तो अब इसमें BCNF की कंडीशन क्या होती है, एक्स से वाई, और आपका इसमें सिर्फ एक्स की बात होती है, एक्स आपका सुपर की या फिर कैंडिडेट की होना चाहिए। तो अब मैं बात करूं ए बी से सी डी की, तो ए बी आपका इसमें एक्स है, तो क्या ए बी आपकी कैंडिडेट की है? जी बिल्कुल है। ठीक है, ये लो, ये आपका हो गया BCNF में डी से ए। क्या डी आपकी है कैंडिडेट की या सुपर की? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन BCNF, नॉट इन BCNF, सो विल डिकम्पोज इट, सो विल डिकम्पोज आर। अब इसका क्या रहता है डिकम्पोजिशन का रूल, तो देखो यहाँ पे कैसे डिकम्पोज करोगे, जैसे ए बी से सी, आपका डी से ए वायलेशन कर रहा है ना, तो डी से ए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वही अपना रिलेशन बनाओ। आर कौन सा था, ए बी सी डी था, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डी से ए के लिए अलग बना दोगे, डी से ए के लिए अलग बना दोगे रिलेशन। ये लो R1, R2, डी ए, डी ए के लिए अलग टेबल बन गई, यहाँ पे डी कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, ये डी से वायलेट कर रहा था ना, और यहाँ से डी कैंसिल कर दोगे। ये लो डी, अच्छा डी से ए है तो RHS वाला कटता है, यानी कि ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ये लो ए आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या गया, डी ए, और यहाँ पे बी सी डी। तो दो टेबल्स बन जाएंगी आपकी, एक ए बी सी डी। ठीक है, बना के देखो यहाँ पे एक R1, ठीक है, बी सी डी, और एक R2 डी ए। तो कौन कौन सी कैंडिडेट की बनी आपकी इसमें, देखो एक आपकी बी डी थी ना, तो ओरिजिनल वाले में क्या होगा, बी डी बन जाएगी। ये लो बी डी, तो कैंडिडेट की इज बी डी, और डी से ए, तो डी से ए में, ये लो डी से ए है ना, तो ये आपकी डी बन जाएगी, कैंडिडेट की डी। तो अब डिपेंडेंसीज प्रिजर्व देख लो,
क्या डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हो रही है नहीं हो रही? तो ए बी से सी डी, डी से ए, तो ए बी से सी डी, देखो ए बी से सी डी क्या हुआ, नहीं आ रहा, ठीक है, ए बी से सी डी नहीं आ रहा, ए बी से सी डी तो नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डी से ए, ये डी से ए आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप इसको चेक करोगे ना तो क्या आ जाएगा, बी सी एन एफ प्लस लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्व, नॉट प्रिजर्व, ठीक है, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्व। तो अब इसी बात पे एक नोट देखो, इस नोट में क्या है, इन बीसीएनएफ डिपेंडेंसी मे नॉट बी प्रिजर्व, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बीसीएनएफ में डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी, तो ये नॉट है, इन बीसीएनएफ डिपेंडेंसी मे नॉट बी प्रिजर्व टिल 3NF लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, टिल 3NF लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था, मैं देखता हूँ कहाँ गया वो, एक सेकेंड, शायद 13th वाले में था। हाँ तो देखो ये टेबल थी ना, तो इसमें देखो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो ये BCNF के लिए था, ये वाला, तो इसमें क्या था, डिपेंडेंसी प्रिजर्व, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी फॉर BCNF इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, तो जरूरी नहीं है BCNF में हर बार होगा डिकम्पोजिशन में, ठीक है, तो आज हमने प्रूव भी कर दिया, एग्जाम्पल लिया ना हमने, ठीक है, तो 14 था आज का लेक्चर। हाँ, तो in BCNF dependency may or may not be preserved till 3NF lossless join and dependency preserving must be satisfied। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है, ये थियोरेटिकल आ सकता है कभी भी, और जैसे यहाँ पे था लॉसलेस, मैंने क्या कहा था, लॉसलेस है, तो चेक भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, जैसे BCD है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे BCD है ना, BCD, ये R1 का BCD इंटरसेक्शन R2 का D है, तो अगर आप इसमें से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, D आएगा, तो हम D का क्लोजर लेंगे, तो डी का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, डी के क्लोजर में, यहाँ पे एफडीज में देखना पड़ेगा, तो डी के क्लोजर में डी और ए आएगा, ठीक है, डी और ए, चलो डी और ए आ गया, डी और ए, तो ये क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए किसी एक का, तो डी ए बी सी डी, तो ये लो ये एक का है, ठीक है, किसका, इसका हमारे R2 का, तो डी इज सुपर की ऑफ R2, सो लॉसलेस, तो आपके करके देखना है हमेशा, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं BCNF का, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हाँ ये आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है BCNF का, ठीक है, ये इसको भी पिछले वाले को भी डिस्कार्ड कर दो, ये एक्चुअल क्वेश्चन है BCNF का, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना BCNF के अंदर, वो इस क्वेश्चन से ही पता चलेगा, तो देखते हैं कैसे, तो इसको ना जल्दी से चेक करते हैं, इसकी कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की इसमें क्या आ जाएगी, जल्दी से ऑर्डर ही कर लो, अब तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ए से बी, और ए से बी हो गया, तो और क्या हो गया, ए से बी आ गया, ठीक है, बी सी चाहिए फिर डी के लिए, तो शायद ए सी आएगा, चलो चेक कर लो, ए सी, कभी भी ना जल्दबाजी में गलत मत कर देना, दोबारा टैली कर लिया करो, जैसे ए सी का क्लोजर है, लेते हैं, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो ए के क्लोजर से तो देखो बी आ रहा था, और फिर ए बी की हेल्प से नहीं आ रहा, तो ए बी ही ए सी के लिए ही चेक करना पड़ेगा, ए के क्लोजर में ए आ गया, ए से बी आ गया, सी तो है ही, सी आ गया, ठीक है, और बी सी की हेल्प से डी आ गया, बी सी की हेल्प से डी आ गया, ठीक है, और डी की हेल्प से ई आ गया, तो ये रहा, ए सी हो जाएगा आपका क्लोजर, मतलब कैंडिडेट की, ठीक है, ए सी हो गया, देखो ए सी कहीं RHS में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब देखो चेकिंग फॉर 2NF, तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना है ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए सी तो है, तो प्राइम हो गया, तो बी डी ई, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है,
ठीक है, तो बी क्या है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे आप चेक करना, देखना ये 2NF में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2NF में नहीं है तो 3NF में भी नहीं होगा, BCNF में भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे इसे BCNF में। तो चेक देखते हैं, चलिए कैसे। तो अब जैसे BCNF के लिए चेक करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली चेकिंग फॉर BCNF। चेकिंग फॉर BCNF। ठीक है, तो अब देखो, ए से बी, BC से डी, और डी से ई। ए से बी से सी, बी से डी और डी से ई। तो हम क्या चेक करते हैं BCNF के लिए, एक्स से वाई। हम चेक करते हैं एक्स से वाई, और एक्स आपका कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। तो एक्स यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे आपका कैंडिडेट की है, ये सुपर की है, नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। और ये है BC से डी, ये भी नहीं है, और डी भी नहीं है। ठीक है, तो नॉट इन BCNF। अब चेक करोगे ना, ये उसमें भी नहीं आएगा, 2NF में भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, नॉट इन BCNF, नॉट इन BCNF। तो अब देखो क्या करना है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, पहले FDs लिखो, ए से बी, बी से सी, ठीक है, BC से डी और डी से ई, BC से डी और डी से ई। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, ये वॉयलेट कर रही हैं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अब इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस आता है, सबसे मेन डिफरेंस, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना एक ऑर्डर बहुत मैटर करता है, बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये नहीं कर रही। तो अब तो बस ये याद रखना, ये नहीं कर रही। ठीक है, अब एक बहुत ऑर्डर वाली बात है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, रिलेशन। रिलेशन क्या है, ओरिजिनल ABCDE। तो यहाँ पे लिख लो वही जैसे हम लिखते हैं, ABCDE। ठीक है, अब मैं पहले इसकी बात करता हूँ, ए से बी की। तो आप तो आपको क्या करना है, ए से बी में सारे कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो ए से बी में क्या करोगे, आप बी को कैंसिल कर दोगे। ठीक है, बी को कैंसिल कर दो, ये लो बी को हमने कैंसिल कर दिया। और इसकी एक नई टेबल बना दी, जो कि है R2 के नाम से, R2 के नाम से AB। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं BC से D की। अब आपको क्या चेक करना है, BCNF और 3NF में क्या डिफरेंस है, देखो बी यहाँ पे पहले ही कैंसिल है। ठीक है, अब आप इसे कर ही नहीं सकते, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे बी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो अब आप इसको करोगे ही नहीं, तो इसको काट दो, ये लो। अब देखो डी के लिए, अभी आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो डी के लिए, तो क्या डी अवेलेबल है आपके पास, डी। उसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं, बट BCNF के केस में क्या होगा, हम अपडेटेड रिलेशन में चेक करेंगे, अपडेटेड। जैसे इसमें बी अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि R1 की वजह से कैंसिल हो गया, तो BC से डी जा ही नहीं सकते। ठीक है, बस आप ये याद कर लो बात, BC से डी नहीं जा सकते क्योंकि बी है ही नहीं। सोचो बी होता और सी नहीं होता तब भी नहीं हो सकता, तो आपको ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे डी से ई है, तो अब आप क्या करोगे, डी से ई के लिए चेक करो, डी से ई। हाँ ठीक है, तो डी अवेलेबल है ना यहाँ पे, तो डी है अभी यहाँ पे, तो डी से ई। तो R3 क्या आएगा, डी से ई। बट 3NF में ऐसा नहीं था, है ना, बट BCNF के केस में है, तो डी से ई। ये लो, अब आप ई काट दोगे। ठीक है, तो अब आपके कितने रिलेशन बने, तीन बने, R1 ACD, ACD, एक आपका R2 AB, और R3 DE। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कैंडिडेट कीज आ जाएंगी आपकी, पीछे देखो AC, इसमें AC आ गई। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी है, A है, और इसमें D है। ठीक है, ये आपको रिलेशन से पता चलता है, A और D है ना यहाँ पे, A और D। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर आपका, बट यहाँ पे तीन आंसर एग्जिस्ट करते हैं। ये फर्स्ट आंसर आ गया, इसे चेक कर लेना, लॉसी वगैरह के लिए, लॉसलेस वगैरह के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गई, ए से बी। चलो करके ही देख लो, ये लो, ए से बी हो गया। ठीक है, अब R3 क्या हो गया, डी से ई, डी से ई,
और एक बीसी से डी, और थर्ड है आपका बीसी से डी। तो देखो बीसी से डी नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा अगर आप इसे चेक करोगे, तो बी सी एन एफ आ जाएगा, बी सी एन एफ प्लस आपका लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल रिलेशन था ये हमारा, तो पहले हमने इसके लिए बनाई थी ए से बी के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए बनाता हूँ बी सी से डी के लिए। ठीक है, तो बी सी से डी के लिए बना रहा हूँ, तो अब क्या करेंगे, बी सी से डी के लिए अलग से टेबल बन जाएगी। तो ये आर टू बी सी डी, बी सी डी, तो आरचेस में क्या है, डी है, तो डी को काट दो, ये लो डी को काट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए बनाता हूँ, ठीक है, ए से बी के लिए, वन। अब ए से बी के लिए आर थ्री ए से बी, तो ए से बी, तो बी अब कैंसिल कर दो, ये लो बी कैंसिल कर दिया आपने, तो थर्ड पे डी से ही, तो देखो डी यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो डी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पीछे ये नहीं आया था ना बी से डी, अब यहाँ पे डी से ही नहीं आ रहा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपकी तीन टेबल्स बनी, ए सी ई, ए सी ई। ठीक है, यही डिफरेंस है इसके अंदर, हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, तो यही डिफरेंस है 3NF डिकम्पोजिशन और BCNF डिकम्पोजिशन के अंदर, ए सी ई, R2 BCD और एक R3 AB। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी कैंडिडेट की होगी, AC हो गई, AC थी ना आपकी AC, और इसमें BC हो गई। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी होगी, AB के अंदर A हो गई। तो जब आप चेक करोगे ये क्या आएगा, लॉसी, लॉसलेस, सॉरी लॉसलेस। ठीक है, लॉसलेस लिखा था ना पीछे भी, हाँ लॉसलेस प्लस BCNF प्लस डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग, क्योंकि इसमें कौन सी नहीं आ रही है आपकी, डी से ई नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी रिलेशन में आपका डी से ई नहीं आएगा, डी से ई नहीं आएगा, तो डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग। अब देखते हैं एक और ऑर्डर देखते हैं, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी ऑर्डर की बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, देखो पहले ये करूँगा, ये हटा दो, ए बी सी डी ओरिजिनल रिलेशन। अब मैं पहले कर रहा हूँ ये डी से ई वाला। ठीक है, डी से ई वाला, तो डी अवेलेबल है, हाँ देखो डी अवेलेबल है, तो डी से ई, तो चलो ई को काट दो और एक और रिलेशन बना दो, डी ई। अब देखते हैं नेक्स्ट बी सी से डी, तो क्या बी सी अवेलेबल है, देखो बी सी अवेलेबल है, तो एक और रिलेशन बना दो, बी सी डी। ठीक है, और डी को काट दो, चलो डी को काट दिया। अब देखो ए से बी, क्या ए अवेलेबल है, तो देखो अब सारे आ गए, R4 A B। ठीक है, ए बी, और इसमें क्या होगा, ए बी। ठीक है, और इसमें बी कैंसिल कर दो, चलो बी कैंसिल कर दो, तो बी डी ई कैंसिल हो गए, बी डी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, 1 2 3। आपने सेकंड ये किया बी सी से डी और थर्ड ये किया था, तो अब ये क्या आ जाएगा, आर ए सी ई, ये आपकी R1 आ गई, ए सी ई, ये आपकी R2 आ गई, ई ई, ये R3 आ गई, बी सी डी, और ये R4 आ गई, ए बी। ठीक है, तो अब देखो ए सी ई, तो ए सी ई से क्या करोगे, ये लो ए सी से ई आ गया, ए से बी, एक सेकंड पहले कैंडिडेट कीज लिख लो, ये ए सी आ गया, इसमें कैंडिडेट की, इसमें डी आ गया, इसमें बी सी आ गया, और इसमें ये कौन सा ए से बी वाला है ना, तो इसमें ए आ गया, तो कैंडिडेट की इसमें ए सी आ गई, इसमें कैंडिडेट की डी आ गई, और इसमें कैंडिडेट की बी सी आ गई।
और इसमें कैंडिडेट की ए आ गई। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर एफडीज कौन कौन सी हैं। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए चेक करते हैं ए से बी। तो ए से बी में ये लो ए से बी प्रिजर्व हो रहा है, बी से डी, ये लो बी सी से डी हो रहा है, और डी से ये रहा। और आपका यही तीन थी, ये आपकी सारी की तीनों प्रिजर्व हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉसलेस, लॉसलेस प्लस बी सी एन एफ। ठीक है, लॉसलेस के लिए चेक करके देखना आ जाएगा, प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस प्लस बी सी एन एफ प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो हमने क्या देखा कि जब BCNF में डिकम्पोज करते हैं तो हमने 3 वेज देखे, ठीक है, करने के। जैसे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 1 ये सेकंड बन गया और ये थर्ड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जब आप डिकम्पोज करोगे तो हमेशा वो देखना, वो जो वेरिएबल के लिए आप कर रहे हो क्या वो वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं है, मतलब वो एट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं है ओरिजिनल रिलेशन में। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ था, हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई थी, तो नोट भी यही था कि BCNF में मे और मे नॉट भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से ई हटा देना है। ठीक है, ये ट्राई करना खुद से। ठीक है, ये 3 आज क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये ट्राई करना। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। हमने 2NF में क्या देखा था, हम चेक करेंगे वो कंडीशन, और क्या करेंगे उसका क्लोजर लेंगे। जैसे ए है तो उसका क्लोजर लिया हमने, जैसे एट्रीब्यूट है उसका हमने क्लोजर लिया। ठीक है, जो भी उसके अंदर आएंगे वो हम ओरिजिनल वाले से कैंसिल कर देंगे। और नेक्स्ट वाला क्या है, थ्री थ्री वाले के लिए, 3NF डिकम्पोजिशन के लिए इसको जो एक्स से वाई है, तो हम क्या करेंगे एक्स से वाई की अलग टेबल बना देंगे। ठीक है, और वाई वाला ओरिजिनल वाले से कैंसिल कर देंगे। BCNF में क्या है, सेम होगा, बस अवेलेबिलिटी देखेंगे उसकी। ठीक है, वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।